मैं नरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मैं नरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का एक अधिकार संबद्ध कार्यक्रम है। इसका कार्यान्वयन वर्ष 2006 में देश के अत्यंत पिछड़े 200 जिलों में किया गया। वर्ष 2007 एवं पुनः वर्ष 2008 में इसे विस्तारित कर देश के समस्त जिलों में प्रभावी कर दिया गया। मैं नरेगा का उद्देश्य इच्छुक बेरोजगार वयस्कों को वर्ष भर में कम से कम 100 दिनों का निश्चित रोजगार प्रदान करना है। ग्रामीणों को जीविका प्रदान करने के साथ साथ इसका उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावी बनाना भी है। इस कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति श्रम दिवस औसत मजदूरी में 81% की वृद्धि हुई है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस योजना में 33% लाभ महिलाओं को दिया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अर्थात NRLM ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2021-22 तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों के 8 से 10 करोड़ निर्धन परिवारों को लाभ पहुंचाना है। पंचायती राज संस्थाओं को विशेष महत्व देने वाले इस मिशन को मार्च 2014 तक देश के 27 राज्यों सहित पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में कार्यान्वित कर दिया गया। इस मिशन की सहायता से अब तक देश के 1.5 लाख महिला श्रमिकों को लाभान्वित किया जा चुका है। NRLM के द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान लगभग 4 लाख स्वयं सहायता समूहों की मदद पहुंचाई गई और कुल 1300 से भी अधिक ब्लॉकों को इसके अंतर्गत लाया गया। खादी एवं परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ाने, गरीबी को कम करने और ग्रामीण नगरीय की तरफ बढ़ रहे पलायन को रोकने के उद्देश्य से खादी और ग्रामोद्योग द्वारा खादी गांव नामक परियोजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत आयोग खादी कताई व अन्य कुटीर उद्योगों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के इच्छुक व्यक्तियों का चयन कर बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करेगा। प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता इस कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता स्टेप का संचालन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य महिलाओं को ऐसी क्षमता और कौशल प्रदान करना है जो महिलाओं को स्वनियोजित उद्यमी बनने में सक्षम बनाता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यह योजना ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजन करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2008 में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में माइक्रो एंटरप्राइजेज की स्थापना की जा रही है। रोशनी योजना केंद्र सरकार द्वारा देश में 24 नक्सल प्रभावित जिलों में ग्रामीण युवाओं के लिए नियोजन से जुड़े कौशल विकास की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में चलाया जा रहा है। उम्मीद
व हिमायत केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2013 से जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण के लिए उम्मीद एवं युवाओं को रोजगार एवं क्षमता निर्माण के लिए हिमायत कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। पाई दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना ग्रामीण गरीबों के लिए मांग आधारित निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना का प्रारंभ वर्ष 2014 से किया गया। पाई इसके अंतर्गत खुदरा आतिथ्य स्वास्थ्य निर्माण ऑटोमोबाइल जैसे 250 से भी अधिक व्यवसायों में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु वित्त पोषण किया जाता है। पाई पैरा निश्चय ही देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अनेक साधन उपलब्ध हैं और केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर चलाए गए विभिन्न रोजगार संबद्ध कार्यक्रमों से बड़ी संख्या में ग्रामीणों को लाभ प्राप्त हुआ है, पर आज भी रोजगार के क्षेत्र में गांवों की स्थिति दयनीय ही है। पाई सरकारी स्तर पर और प्रभावी एवं लाभप्रद योजनाओं को मूर्त रूप देकर ग्रामीणों की दशा सुधारी जा सकती है, पर इसके लिए ग्रामीणों में शिक्षा का विस्तार किया जाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना लोगों को जागरूक किए काम के प्रति लगन पैदा नहीं की जा सकती। पाई सरकारी सुविधाओं का पूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु भी ग्रामीणों का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। पाई जिसके लिए गांवों से रोजगारमूलक शिक्षा का प्रचार प्रसार खूब जोर शोर से करना चाहिए। पाई पैरा किसी भी देश के विकास में हमेशा से शिक्षा का विशेष महत्व रहा है। पाई इसी कारण प्रत्येक राष्ट्र द्वारा शिक्षा व्यवस्था में निरंतर सुधार लाने की कोशिश करना अत्यंत स्वाभाविक है। पाई अतीत में संसार को प्रेम शांति का संदेश देने और ज्ञान विज्ञान का पाठ पढ़ाने वाला विश्व गुरु के नाम से विख्यात हमारा देश भारत आज भी शिक्षा के महत्व से भली भांति परिचित है, और यही कारण है कि आज हमारा देश साहित्य संगीत कला विज्ञान अध्यात्म इत्यादि सभी क्षेत्रों में अपने जैसे विकासशील देशों को ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी विकसित देशों को भी चुनौती दे रहा है। पाई आज विश्व के सभी राष्ट्रों द्वारा भारतीय युवाओं की प्रतिभा का मुक्त कंठ से गुणगान किया जाना इसका प्रमाण है। पाई बावजूद इसके संपूर्ण राष्ट्र की शिक्षा को आधार मानकर विश्लेषण किया जाए तो अभी भी भारत शिक्षा के क्षेत्र में विकसित राष्ट्रों की तुलना में काफ़ी पीछे है। पाई वर्तमान में भारतीय शिक्षा दर अनुमानतः 74% है, जो वैश्विक स्तर पर बहुत कम है। पाई तब इस अनुपात में और वृद्धि करने के लिए बुद्धिजीवियों ने अपने अपने सुझाव दिए। पाई उन सभी के सुझावों पर विचार करते हुए भारत सरकार ने शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू करने हेतु शिक्षा का अधिकार कानून बनाकर पूरे देश में समान रूप से प्रस्तुत कर दिया। पाई स्टॉप।